हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में जो हेलो एरिन और हेलो वर्किंग का जो चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है, उसमें हमने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज देख चुके हैं उसके, और साथ ही हमने हेलो वर्किंग के बनाने का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो देख रहे थे। तो उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स देखे थे, ठीक है, और हमने लास्ट क्लास में जो है वो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसी में एक चीज और है, जैसे इसी में एक और जो लॉ आता है वो आता है किरचॉफ का। ठीक है, किरचॉफ नियम, किरचॉफ लॉ। ठीक है, क्योंकि ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि क्या होता है किरचॉफ लॉ, इसके बारे में तो याद रखेंगे। किरचॉफ लॉ का मतलब ये होता है जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स होता है उसी को अपन किरचॉफ लॉ पे बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन ये बोल सकते हैं कि जब, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, एल्कीन के साथ पर ऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, किरचॉफ नियम भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल बताया था एक रिएक्शन के बारे में, जैसे हम लोगों ने कल इस टाइप से एक रिएक्शन लिया था और हमने, ठीक है ना, अगर परऑक्साइड की उपस्थिति में यहाँ पे ब्रोमीन को, ठीक है, अगर ब्रोमीन को हम लोग ऐड कराते हैं HBr को, तो जैसा कि आपको मालूम है कि मार्कोनिकॉफ जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ब्रोमीन वहां पे जाकर ऐड होगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है। ठीक है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग वो कहां पे जाकर ऐड होगा, जहां पे डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उसके पास जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होता है। तो अभी अगर यहाँ देखा जाए तो ये ब्रोमीन यहाँ पे आएगा, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग, और ये कुछ इस प्रकार से फॉर्म होगा, इस प्रकार से। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, तो ये जो ब्रोमोप्रोपेन है, ठीक है, जो परऑक्साइड की उपस्थिति में बना है, तो इस प्रकार से अगर परऑक्साइड की उपस्थिति में अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड या फिर जैसे बोल सकते हैं हाइड्रोजन हाइलाइट जो है वो एल्केन से रिएक्शन करता है, ठीक है, और जिसमें HBr या फिर HI या फिर HX जो है वो एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग अगर एल्कीन पे ऐड होता है तो इसे अपन क्या बोलते हैं, किरचॉफ नियम। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी में नेक्स्ट बनाने का जो प्रोसेस था उसमें अगला जो है, ठीक है, वो है अगला जो है वो है बाय हैलाइड एक्सचेंज। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के स्थान परिवर्तन से, ठीक है, इस टाइप से इसको बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें हम लोग, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक हाइड्रोकार्बन या ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे एक इस टाइप से कंपाउंड लेंगे एल्केन हाइलाइट का ही, ठीक है, और इसका हम लोग जो रिएक्शन करा रहे हैं वो किससे करा रहे हैं, NaI से, हम क्या बोलते हैं, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होगा वो होगा एसीटोन की उपस्थिति में। ठीक है, तो याद रखेंगे इस टाइप से जब रिएक्शन होगा, ठीक है, ऑलरेडी ये जो है आपका बना हुआ कंपाउंड है, हेलो एल्केन्स को हम बोलते हैं, बना हुआ है। ठीक है, लेकिन हमको एक ऐसा मतलब इजी या फिर सरल कंपाउंड बनाना है, ठीक है, जिसे हम लोग बनाएंगे RI, मतलब जब हम लोग एल्किन आयोडाइड बनाएंगे, ठीक है, वो एक परफेक्ट कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सोडियम का जो रिएक्शन है, सोडियम का प्लस चार्ज इसमें माइनस चार्ज है, तो ये आपस में क्या करेंगे, दोनों रिएक्शन करेंगे, ये दोनों सोडियम हाइलाइड बनाएंगे। ठीक है, और आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको RI। ठीक है, आयोडो एल्केन जिसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, इसी में दूसरा एग्जांपल अगर अपन ले, जैसे हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं एग्जांपल, और
इस टाइप से भी बनता है, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे भी एसीटोन जो है एज अ कैटलिस्ट प्रेजेंट है, फिर से यहाँ पे ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, ठीक है, और हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है, आयोडो एथेन। तो इस टाइप से आप क्या करा सकते हैं, रिएक्शन आसानी से करा सकते हैं और हैलोजन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं लास्ट इसी में, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट है वो है, ठीक है, फैटी एसिड के सिल्वर सॉल्ट से, ठीक है, ठीक है, बाय फैटी एसिड ऑफ सिल्वर सॉल्ट। तो फैटी एसिड के सिल्वर सॉल्ट से अगर हम लोग रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो कैसे बनेगा इसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक फैटी, ठीक है, अब क्या करेंगे, एक सिल्वर सॉल्ट का फैटी एसिड लेंगे, जैसे हम लोग ले रहे हैं CH3 CH2 CH ठीक है, ये हम लोग ले रहे हैं। और अगर हम लोग इसका रिएक्शन किसी भी हाइड्रोजन जो हैलाइड से कराएं, जैसे यहाँ पे लिया गया है, जैसे बेसिकली ब्रोमीन लिया गया है, ठीक है, केवल ब्रोमीन से कराया गया है। अगर हम लोग ब्रोमीन से कराएं, ठीक है, प्रेजेंट में आपका रहेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड रहेगा। तो अगर हम लोग इस प्रकार से अगर रिएक्शन कराएं तो कैसे अपने को हेलो एल्केन मिलेंगे, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो देखिए, आपको मालूम है कि सिल्वर के पास प्लस चार्ज रहता है, एक सिल्वर क्या करेगा, ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। फिर याद रखेंगे आपका जो COO है वो एक्चुअली CO2 बनकर बाहर निकल सकता है, ठीक है। जब ये दोनों बाहर निकलेंगे तो बचेगा क्या अपने पास, CH3 और CH2। इसमें एक ब्रोमीन किसी रिएक्शन किया सिल्वर से, ठीक है ना, एक बचा हुआ है जो आकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, ब्रोमो एथेन। तो सिंपल रिएक्शंस हैं, ठीक है, आप आसानी से करा सकते हैं, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि कैटलिस्ट को, ठीक है, कैटलिस्ट कौन सा है दिमाग में रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये था हेलो एल्केन बनाने का प्रोसेस। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हेलो एल्केन बनाने का, देखते हैं अपन, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। हेलो एल्केन बनाने की विधि। देखिए, हेलो एल्केन बनाना और हेलो एल्केन बनाना, ठीक है, दोनों लगभग सेम है, बस दोनों डिफरेंस ये रहेगा कि हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन में बेसिकली हम लोग क्या लेते हैं, एल्केन की जो जनरल फॉर्मूला में हम यूज लेते हैं, ठीक है ना, वो ज्यादातर लेते हैं, ठीक है। और हेलो एल्केन में आप किसको लेंगे, बेसिकली बेंजीन को लेकर रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो जो पहला है वो है बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन, ठीक है। ये इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं, सीधे हैलोजनीकरण से, ठीक है। सीधे अगर हम लोग हैलोजनीकरण करा रहे हैं तो कैसे बनेगा उसके लिए, ठीक है। तो देखिए, सीधे हैलोजनीकरण के लिए जो कैटलिस्ट हम लोग लेंगे, ठीक है ना, वो रहेगा FeCl3। तो आप याद रखेंगे, ये आपका हो गया बेंजीन। हैलोजनीकरण कराना है आपको, हैलोजनेशन हैलोजन लेना पड़ेगा, ठीक है। और एज अ कैटलिस्ट अपन क्या लेंगे, FeCl3, ठीक है। फेरिक क्लोराइड लेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली जो फॉर्म होगा, तो आप डायरेक्ट हैलोजनेशन कराएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन आकर, ठीक है, ऐड होगा और वहां से हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा। तो इसे बोलते हैं क्या, डायरेक्ट हैलोजनेशन, ठीक है, या फिर सीधे हैलोजनीकरण। तो ये आपका बन गया, ठीक है। इसी में अगर हम लोग फिर से देखें, ठीक है, इसी में अगर टालविन लेकर हम लोग देखें, ठीक है ना, अगर हम लोग इसी में टालविन लेकर बनाए, मान लीजिए ये तो आपको पहला हो गया। सेकंड हम लोग किसको लेकर बनाएंगे, टालविन को।
ये टॉल्यूइन का फॉर्मूला हो गया। अगर हम लोग टॉल्यूइन को लेकर बनाए, याद रखेंगे ये दो पोजीशन पे बनेगा। एक आपका बनेगा, ठीक है, यहां पे, और सेकंड जो बनेगा, ठीक है, यहां बना दे रहे हैं, ठीक है। सेकंड जो बनेगा वो आपका कहां बनेगा, पैरा पोजीशन, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखेंगे। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं, आप टॉल्यूइन को लेकर ही बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बनाना है तो आप टॉल्यूइन भी यूज कर सकते हैं। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड जो बनाने का प्रोसेस है, ठीक है, वो है डाइजोनियम सॉल्ट के द्वारा, ठीक है। फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट से, तो देखते हैं डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे बनता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है। N2Cl बेसिकली होता है, उसमें कोई ना कोई बॉन्ड जुड़ा रहता है, ठीक है। अब देखिए ये बेंजीन रिंग है। अगर हम लोग इस रिएक्शन कैसे करा दें N2Cl से, तो क्लोरीन आकर क्या होगा, ऐड होगा और क्या बना लेगा, क्लोरो बेंजीन, ठीक है ना। तो ये आप इजिली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट में आपको मालूम होना चाहिए कि कौन है यहाँ पे, ठीक है। तो CuCl जो है वो एज अ कैटलिस्ट यूज होगा, ठीक है। तो ये एक आपका किससे बन गया, डाइजोनियम सॉल्ट से आप इजिली क्या कर लिए, बना लिए, ठीक है। तो ये बनाने का प्रोसेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसे में। तो चलिए ठीक, इसमें यही तक है। और एक चीज और इसको समझ लेंगे, ठीक है, कि ये जो आपका रिएक्शन जो बना है, ठीक है, ये जो हम लोग बनाए हैं डाइजोनियम सॉल्ट से, ठीक है, तो इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक नाम दिया गया है, याद रखेंगे। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। इसे सैंड मेयर रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये बनाने का जो पूरा प्रोसेस था, ठीक है, हेलो एल्केन और हेलो एल्केन का, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक।